हरियाणा से बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी मिली है। जी हां, अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला को धमकी मिली है। जब अभय चौटाला ने फोन नहीं उठाया तो कर्ण चौटाला को वॉइस मैसेज के जरिए ये धमकी दी गई है। कहा है कि अपने पिता को समझा लो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। अभय चौटाला के दूसरे नंबर पर भी कॉल किया था। उन्होंने कहा कि हमारे काम में अड़चन नहीं बने वरना कि प्रधान के पास आपको भेज देंगे। प्रधान का मतलब आपको समझाते, प्रधान का मतलब है नफे सिंह राठी के पास भेज देंगे। धमकी के बाद कर्ण चौटाला ने पुलिस में शिकायत दी है। आपको बता दें कि यहां पर पुलिस में शिकायत दे दी गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि हमारे ब्यूरो चीफ ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, लिविंग इंडिया न्यूज से आपको सुनवाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी मिली है। इसी पर जहां बातचीत करने के लिए विधायक अर्जुन चौटाला इस समय हमारे साथ हैं। सर, क्या मामला है, क्या कुछ किस प्रकार से धमकी आई है? देखिए जी, कल रात को 10:30 बजे 11 बजे के बीच में मेरे बड़े ब्रदर करण सिंह जी को और चौधरी अभय सिंह जी की जो पर्सनल असिस्टेंट है रमेश, उनको दोनों को पहले एक कॉल आती है। इंटरनेशनल नंबर है, यूके का नंबर है। और उसके बाद जब कॉल अटेंड की गई तो फिर उसके बाद जिन्होंने कॉल की काट दी। फिर दोनों को एक वॉइस नोट आता है और वॉइस नोट में बड़े क्लियरली थ्रेटन किया गया है, चौधरी अभय सिंह जी को किया गया है, परिवार को करा गया है कि भाई तुम हमारे खिलाफ बोलना बंद कर दो, नहीं तो हम कोई कदम उठाएंगे। तो ये क्लियरली एक थ्रेट है जी उनको। एग्जैक्ट वर्डिंग्स तो अब मेरे भी ध्यान में नहीं, लेकिन पुलिस के अधीन है मैटर, इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, किस चीज़ को लेकर बोला गया है? खास करके आपने रास्ते की बात करी कि अपने पिता को समझाई, किस मामले में समझाने की कोशिश करने? देखिए, वो तो वो जाने। अब जब कोई ऐसा आदमी कुछ करता है, उसकी क्या मंशा है, उसकी क्या सोच है, वो तो वो बता सकता है। भाई, हम तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हम तो मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, चाहे वो कोई चिट्टे को लेकर के है, चाहे वो यूथ को लेकर के है, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर के है। हमने लगातार मुद्दे उठाने का काम करा है, वो हम आगे भी करेंगे। अब क्या उनके मन में क्या मंशा है, इसका मैं क्या बता सकता हूँ। अभी हाल ही के अंदर से जिस प्रकार से इनेलो के बड़े नेता पर भी जो है उनकी हत्या कर दी गई थी, किस प्रकार देखते हैं सर लॉ एंड ऑर्डर को हरियाणा के, कि पहले हत्या कर दी गई, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जो है धमकी दी जा रही है, किस प्रकार देखते हैं? देखिए जी, अपने आप में ये आपको एक साफ जाहिर करता है ये बात कि जिस इंसान ने बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सबसे ज़्यादा बात करी है, आज उनको धमकी आ रही है। तो ये अपने आप आपको दर्शा देता है ना कि कितना बुरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आज प्रदेश में हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं 4-4.5 घंटे की बैठक करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, तो सर क्या देखते हैं कि जिस प्रकार से धमकियाँ आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद भी देखो सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। उसके बाद भी प्रदेश भर के अंदर फायरिंग के इंसिडेंट्स आए हैं, प्रदेश भर के अंदर लूट के इंसिडेंट्स आए हैं। तो ये अपने आप दर्शाता है कि सरकार इस मैटर को सीरियसली नहीं लेती। यदि अभय सिंह चौटाला जी की बात की जाए तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेके मुद्दे उठाते रहे हैं हरियाणा के। सर, क्या लगता है कि उसी से रिलेटेड कुछ है कि जिसकी वजह से आज धमकी आई है? देखिए जी, वही बात है, मामला भी पुलिस के अधीन है। इस पे पुलिस अपना ड्यू प्रोसेस करेगी, उसके बाद ही कुछ कोई अंदाज़ा लगेगा भी क्या है क्या नहीं है। क्या आपने मुख्यमंत्री से भी बात की है इसको लेकर? देखिए, मेरी पर्सनली अभी तक कोई बात नहीं हुई। तो ये थे हमारे साथ विधायक अर्जुन चौटाला, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है अभय चौटाला जो है उनको धमकी आई है और वॉइस नोट द्वारा ये धमकी आई है, जिसको लेकर उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाने के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट दे दी है। कैमरामैन अंकुश के साथ मृदुल यादव, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।